नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोतिये के ऑपरेशन से पहले और बाद में क्या क्या सावधानियां, क्या क्या चीज़ें करनी हैं। जैसा कि हमारे काउंसलर्स ने आपसे डिस्कस किया होगा, कुछ प्री ऑप इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होंगे, कुछ पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस का एक लीफलेट दिया होगा। प्री ऑप माने ऑपरेशन से पहले। ऑपरेशन से पहले ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोई सिस्टमिक बीमारी है उसको कंट्रोल में करें। शुगर बढ़ा हुआ ना हो, 200 से कम शुगर होना चाहिए खाने के बाद। इसके अलावा अगर आप ब्लड थिनर्स पर हैं तो आप हमको बताएं ताकि हम देख सकें कि आपके ब्लड थिनर बंद करने की ज़रूरत है कि नहीं है। जो भी हम स्टेप लेते हैं दवाई कम या ज़्यादा करने का, आपके खाने की या लगाने की दवाई, वो आपके फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ के ही लेते हैं। हम अपने आप डिसीजन नहीं लेते। तो अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी आप दवाई ले रहे हैं तो कृपया हमारे काउंसलर से डिस्कस करें ताकि हम अप्रोप्रिएटली आपको दवाई बता सकें। दूसरा, हम एंटीबायोटिक ड्रॉप शुरू करते हैं ऑपरेशन से 2 से 3 दिन पहले। इसके अलावा एक पुतली फैलाने की दवाई दी जाती है जो आपको ऑपरेशन वाले दिन सुबह डालनी होती है। एक बार आप जब बुकिंग कर लेते हैं, एक डेट दी जाती है आपको टेंटेटिव। इसके अलावा ऑपरेशन से एक दिन पहले हमारे काउंसलर्स या रिसेप्शन स्टाफ आपको फ़ोन करता है और आपको एग्जैक्ट टाइम बताता है कि किस टाइम आना है। हर एक को हम ये बोलते हैं कि ऑपरेशन वाले दिन जब आप आएँ उस दिन या उससे एक दिन पहले अपना सिर धो लें, क्योंकि उसके बाद आप 1 हफ्ते तक अपना सिर नहीं धो पाएंगे। उस दिन कोई काजल नहीं लगाना आँखों में, कोई परफ्यूम नहीं लगाना। सिंपल लूज़ कपड़े पहन के आएँ ताकि आपको लेटने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो भी आप दवाई लेते हैं अपनी, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो थायराइड की हो, वो सब दवाइयाँ कृपया उस दिन ले लें। सुबह छोड़े ना, अनलेस हम आपको मना नहीं कर रहे किसी दवाई के लिए। बाकी सब दवाइयाँ आपने सुबह लेनी हैं। जब भी आप आते हैं हमारे यहाँ पर लाइट ब्रेकफास्ट करके आएँ। अनलेस हमने बोला हो कि जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन होना है और रात के बाद से आपको खाना नहीं है। ये सब प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं जो ऑपरेशन से पहले करनी है। और इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन होता है, आप हमारे सेंटर पे, आप हमारे रिसेप्शनिस्ट और काउंसलर से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ईसीजी और ब्लड शुगर, ये 2 जांचें मैंडेटरी हैं। इसके अलावा कई सारी जांचें हैं जो केस टू केस डिपेंड करता है। स्लिप देते हैं, जो पर्चा देते हैं उस पर लिख के देते हैं ताकि आप टाइमली करवा सकें। इसके अलावा कोई अगर आपकी इंश्योरेंस से या पैनल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, वो आप हमारे काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। और या लेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आप डायरेक्टली मुझसे या डॉक्टर शुचि से या दूसरे जो डॉक्टर हैं उनसे बात कर सकते हैं ताकि ये क्वेरीज ना रहें। इसके अलावा एक बारी अगर ऑपरेशन हो गया, उसके अलावा पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस। पोस्ट ऑप माने ऑपरेशन के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आंख के अंदर पानी ना जाए। 1 हफ्ते तक हम नहीं चाहते कि आप आंख के अंदर पानी डालें, छींटे मारें, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। काला चश्मा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काला चश्मा लगा के जाएं। आप जिस दिन ऑपरेशन है उस दिन हम बोलते हैं कि जो हमने दवाइयाँ दी हैं वो लें। कुछ लोगों को जरा सी वीकनेस लगती है, कुछ लोगों को जरा सा पेशाब ज़्यादा बार आता है, क्योंकि कुछ हमने दवाई दी होती है जिससे 1-2 दिन तक पेशाब ज़्यादा आने की संभावना होती है। किसी भी दवाई से आप एलर्जिक हैं, कृपया हमको बताएं सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद, ताकि हम अपने डिस्चार्ज में आपको वो दवाइयाँ ना दें। इसके अलावा खाने पीने का कोई परहेज नहीं। काफ़ी लोग हमको बोलते हैं कि सर दही नहीं खानी, मिर्च नहीं खानी, हल्दी नहीं खानी, तेल की चीज़ें नहीं खानी। वो सब चीज़ों का कोई परहेज नहीं है, आप जो भी चाहें खा सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद पहले दिन ज़रा सा कंट्रोल करके रखें डाइट को तो बेहतर है, ताकि गैस्ट्राइटिस यानी पेट में गैसेस वगैरह ज़्यादा ना बने। अगले दिन से आप टीवी देख सकते हैं, अगर मोबाइल देख पा रहे हैं तो देख सकते हैं, उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के कुछ दिन तक आंखों में पानी आना, रड़कन आना नॉर्मल है, घबराएं ना। अगले दिन हम ज़्यादातर पेशेंट्स को देखते ही हैं, सबको पोस्ट ऑप विजिट के लिए बुलाते हैं। अगर हमें कोई परेशानी लगती है तो हम आपको उससे अवगत कराते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी परेशानी अगर आ रही है आपको, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन तो घर पे बैठे ना रहें, या हमें फ़ोन करें या प्रेफरेबली आके हमको दिखाएं। जो भी आपकी दवाइयाँ हमने सर्जरी से पहले बंद की हैं, वो सर्जरी वाले दिन से ही ऑपरेशन के बाद आप शुरू कर सकते हैं। उन दवाइयों को आप रोके ना। सर्जरी एक बारी हो गई, उसके बाद चाहे वो ब्लड थिनर हो, चाहे वो एंटी हाइपरटेंसिव हो, चाहे थायराइड की हो, अगर किसी वजह से बंद हुई हैं तो आप इमीडिएटली ले सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको यहाँ से वाइप्स देते हैं, स्टेराइल वाइप्स, जिनसे आप आंखें साफ़ कर सकते हैं
ताकि जो डिस्चार्ज चिपका होता है आंखों में ड्रॉप्स की वजह से जो डिस्चार्ज आता है वो चिपका ना रहे और आप कंफर्टेबल फील करें। मैंने बता दिया, खाने पीने का कोई परहेज नहीं, काला चश्मा लगाना है। अगले दिन आप घूम फिर भी सकते हैं। मैं हर एक को बोलता हूँ कि घूमने फिरने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन पहले 3 दिन घर में रहें तो ज़रा सा अच्छा रहता है। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो। हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, वंस इन अ वाइल, सालों में होता है कि एक बार कुछ ऐसा हो कि कोई तिनका आंख में गया हो या किसी का हाथ लग गया हो। हम चाहते हैं कि पहले 3 दिन घर पे रहने का पर्पस केवल यही है कि ये वाले एक्सीडेंट्स अवॉइड हो जाएं, क्योंकि पहले 3 दिन बहुत क्रूशियल हैं। उसके बाद आप घूम फिर सकते हैं। ड्राइविंग 1 हफ्ते तक आइडियली आपको ड्राइव नहीं करना है, तो कोशिश करें कि आपके साथ कोई रहे जब भी आप ड्राइव कर रहे हो। काला चश्मा घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 3 दिन के बाद आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा चुंधियारी आँखें तब आप लगाएं, इसके अलावा उसकी जरूरत नहीं है काले चश्मे की। 1 हफ्ते के बाद जब हम देखते हैं आपको 1 हफ्ते की विजिट पे, तो ज़्यादातर प्रिकॉशंस हम हटा देते हैं। अगेन ये देखने के बाद कि आपकी आँखें कैसी चल रही हैं, दवाइयों से कितनी हीलिंग हुई है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं नहीं बोल पाया, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी समझ में ना आई हो। फील फ्री टू टॉक टू अस। कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं नहीं चाहता आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो आपको और कंफ्यूज कर दे। आप हमारे सेंटर पे आइए, हमारे काउंसलर से, रिसेप्शन से मुझसे बात कीजिए, ताकि सर्जरी के बाद और सर्जरी से पहले आपको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू।